अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में तालिबान का वफ्द आज पाकिस्तान का दौरा करेगा। ये वफ्द अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 2 रोज़ा ट्राइका प्लस इजलास में भी शिरकत करेगा। ट्राइका प्लस इजलास 11 और 12 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में पाकिस्तान, रूस, अमरीका और चीन के वफूद शिरकत करेंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में तालिबान का वफ्द आज पाकिस्तान का दौरा करेगा। ये वफ्द अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 2 रोज़ा ट्राइका प्लस इजलास में भी शिरकत करेगा। ट्राइका प्लस इजलास 11 और 12 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में पाकिस्तान, रूस और अमरीका और चीन के वफूद शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। इजलास का 23 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, अपडेट कीजिएगा। आज कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 11 बजे होगा और ये इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत होगा। इस इजलास का 23 नुकाती तवील एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें वक्फा सवालात के अलावा 2 तवज्जो नोटिस और कानून साजी जो है वो शामिल की गई है। हुकूमत आज भरपूर कानून साजी की कोशिश करेगी, लेकिन अपोजिशन की तरफ से भी एहतजाज का प्लान मुरतब किया गया है। अपोजिशन पहले मरहले में नारेबाजी करेगी और प्ले कार्ड लहराएगी और दूसरे मरहले में वॉक आउट किया जाएगा और जो एहतजाज का तीसरा मरहला होगा उसमें कोरम की निशानदेही की जाएगी। तो ये प्लान अपोजिशन की तरफ से आज के इजलास में बनाया गया है। हुकूमत की तरफ से भी चीफ वहब ने हुकूमती अरकान और तमाम इत्तेहादी अरकान को ये हिदायत जारी कर दी हैं कि आज के इजलास में अपनी शिरकत यकीनी बनाएं, क्योंकि कल के इजलास में अपोजिशन अक्सरियत में थी और अपोजिशन 117 अरकान के साथ अपना निजी बिल जो है वो ऐवान में पेश करने में कामयाब हो गई थी। तो इस लिहाज से हुकूमत को गुज़िश्ता रात सुबकी का सामना करना पड़ा था। अब हुकूमत की तरफ से अपने तमाम अरकान को कहा गया है कि आज से अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। हुकूमत भरपूर कानून साजी की कोशिश करेगी। चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास आज होगा। इजलास 12 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। अपोजिशन जमातों के तमाम सेनेटर्स को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास आज होगा। इजलास 12 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली भी तय की जाएगी। अपोजिशन जमातों के तमाम सेनेटर्स को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क में कोरोना वबा के फैलाव में मुसलसल कमी आती जा रही है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 554 अफराद मर्ज में मुब्तला हुए, जबकि 8 मरीज इंतकाल कर गए। इसके बाद जाबाक अफराद की तादाद 28,566 हो गई है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू से मज़ीद 237 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 8,630 हो गई है। डेंगू से इंतकाल कर जाने वाले अफराद की तादाद 9 हो गई, जबकि अस्पतालों में मजमूई तौर पर डेंगू के 160 मरीज ज़ेर इलाज हैं। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन ने अवाम को स्मोक से बचाव के लिए फेस मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत भी कर दी है। इसी पर मजीद बात करते हैं वहीद गुर्जर से। जी वहीद, शहरियों की मजमूई सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें, शहर एक बार फिर से आलूदा तरीन दिन ब दिन जो होता चला जा रहा है। अगर आज बात की जाए तो मजमूई तौर पर 309 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शहर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगर कुछ इलाकों की बात की जाए तो मॉडल टाउन में 425, जबकि टाउनशिप में 411 और दीगर इलाकों में भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से तजावज़ कर चुका है। मगर इस वाले से अगर कहा जाए तो महकमा माहौलियात की नाकिस की हिकमत अमली तो गलत ना होगा, क्योंकि हर साल जो है महकमा माहौलियात को ये
पता होता है कि इन दिनों में स्मोक जो बढ़ती चली जाती है, मगर उस वाले से वो ना तो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अलबत्ता कागजी कार्रवाइयाँ ज़रूर की जाई हैं। जबकि साथ ही अगर बात की जाए तो ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से भी जो है धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ उस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही जिस तरह से करनी चाहिए थी। मगर चूँकि अब स्मोक जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तिब्बी माहिरीन का और डॉक्टर्स के इस हवाले से कहना है कि स्मोक जैसे ही बढ़ती है तो ये सांस के मरीज़ों के लिए, दमे के मरीज़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। फेस मास्क का जो है लाजमी इस्तेमाल करें और ख़ासकर मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो हेलमेट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ग्लासेस का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। मगर महकमा माहौलियात की कारकर्दगी अगर की जाए, बात की जाए तो पिछले साल भी इस तरह से नहीं थी जिस तरह के अब जो वो की जा रही है। मगर इस वाले से महकमा माहौलियात और दीगर अदारों का ये कहना है कि इसका बेहतरीन हल जो है वो सिर्फ बारिश ही है। महकमा माहौलियात या दीगर अदारे जो हैं वो सिर्फ बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे। मगर ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से भी धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ जो वो मौसर तरीके से कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। जबकि भट्टे जो हैं, और जबकि ये भी कहा गया कि कूड़े को भी आग नहीं लगानी। बसा का हमने देखा कुछ मकामात पर कूड़े को भी आग लगाई जाती है। तो कहा जा सकता है कि कोई किसी किस्म की हिकमत अमली नहीं है, सिर्फ बारिश का जो इंतजार किया जाता है। मगर इस वाले से डॉक्टर तबीब वहीद गुजर अपडेट करने के लिए। कोयटा से खबर शामिल करें, जहां 2 तालिब इल्मों के मुबैना लापता होने के खिलाफ तुलबा तंजीम का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के गेट के सामने धरना दूसरे रोज भी जारी है। जामिया बलूचिस्तान के गेट आज भी बंद है। मुख्तलिफ शोबाजात के इम्तिहानात 10 नवंबर तक मुलतवी कर दिए गए हैं। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, बताइएगा। दूसरे रोज भी जो है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के दरवाजे जो हैं वो तुलबा तंजीमों की जानिब से बंद किए गए हैं। उनका कहना है कि ताहाल उनके जो 2 लापता साथी हैं उनके हवाले से कुछ भी मालूमात हासिल नहीं हो सकी हैं। कल भी जो है होने वाला यूनिवर्सिटी के जो तमाम पेपर्स थे वो मुलतवी कर दिए गए थे और आज जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब 10 नवंबर तक तमाम जो इम्तिहानात हैं वो मुलतवी ही रहेंगे। जबकि तुलबा तंजीमों से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है जो इन तमाम तर मामलात को भी देखेगी और इस मसले को भी देखेगी कि तुलबा तंजीमों के हवाले से जो मामलात सामने आ रहे हैं कि जो 2 साथी हैं उनके वो कहाँ गए हैं और किस तरह से जो है इस मामले को हल किया जा सकता है। आज भी यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से जो इम्तिहानात ना होने की वजह से जो तुलबा हैं दूसरे शहरों से आए हैं उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि जो तुलबा तंजीमें हैं वो सारी रात गेट बंद किए गेट के सामने बैठी रही कि कोई गेट ना खुलवा दे। जबकि तुलबा को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए भी खुसूसी तौर पर इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। जी, तुलबा तंजीम का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने धरना दूसरे रोज भी जारी है। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर अपडेट कर रही थी। आपका शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से। कराची में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। पहले ट्रैक तैयार कर लिया गया, फिर ख्याल आया कि स्ट्रीट लाइट्स भी लगानी है। इन दिनों बस के ट्रैक को खोदकर स्ट्रीट लाइट्स के खंबे लगाए जा रहे हैं। मजीद क्या अहवाल है वजीउद्दीन से जान लेते हैं। जी वजी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं ग्रीन लाइन मंसूबे के पास मौजूद हूँ जहाँ से जो है ग्रीन लाइन जो बस है वो चलेगी। ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है उसको कई साल जो है गुजर चुके हैं लेकिन अब तक जो है शुरू नहीं हो सका है। यहाँ पे कुछ आपको बताता चलूँ मामलात ये हैं कि जो लाहौर का जो ग्रीन लाइन मंसूबा बनाया गया था ट्रैक और यहाँ के जो ट्रैक है उस पर जो हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें मुख्तलिफ बाज़ारी तौर पर जो है दिख रही हैं। जब ये रोड ट्रैक बनाया गया था उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वापस से एक दफ़ा इस ट्रैक को जो है खोल दिया, खुदाई की गई और यहाँ पे अब जो है उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे लाइट्स लगाने का काम जारी है। अभी भी जो है रोड्स को जो उसका कोने का हिस्सा है वो उस पर खुदाई हुई है और बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो है केबल्स और मुख्तलिफ जो लाइट्स की जो वायरिंग है वो डल रही है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये दिखती है कि जब यहाँ का स्ट्रक्चर तैयार किया गया उसके बाद शायद जो हुकाम है ग्रीन लाइन बस के बनाने वाले उनको उसके बाद होश आया है कि उसके बाद यहाँ पे जो है लाइटों का जो वायरिंग है वो भी बिछानी। अब तो ये नहीं पता कि ग्रीन लाइन कब स्टार्ट होगी क्योंकि अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस का काम अभी तक चल रहा है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 25 दिसंबर तक जो है ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया वजीउद्दीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची के बाद शहर इक़्तिदार का रुख करें जहां G72 में 2 हफ्तों से जमा पानी ने अहले इलाका को परेशानी का शिकार कर दिया है। इलाका मकीनों की शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। मजीद बता रही हैं बिस्मा रफीक।
हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि डेंगू के केसेस के हवाले से बात करूँ तो डेंगू जो है वो मुसलसल डेंगू के केसेस में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। आए रोज़ डेंगू के वार जो है वो जारी हैं। इसके हवाले से बात करूँ तो इस वक्त मैं G72 में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में ये जो पानी देख रहे हैं ये बारिश का पानी। अब यहाँ पर शहरी इक़्तिदार में बारिश हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं और 2 हफ्तों से ये पानी यहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से जो वालिदैन है, वालिदैन ने CDO काम से भी शिकायत की है, लेकिन CDO काम ने इस पानी को जो है यहाँ से रिमूव नहीं किया। अब जैसे कि बच्चों के हवाले से बात करें तो इस पानी के साथ ही यहाँ पर स्कूल भी मौजूद है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे जो है वो पढ़ने आते हैं। अब यहाँ पर शहरियों को यहाँ से गुजरते हुए भी काफ़ी तकलीफ़ का सामना है। शहरियों ने ये भी शिकायत की है कि CDO काम को बर वक्त आकर बारिश के बाद ऐसे सेक्टर्स की तरफ रुख करना चाहिए जहाँ पर पानी है उसको यहाँ से रिमूव करना चाहिए और यहाँ पर डेंगू मच्छर के स्प्रे भी करवाने चाहिए ताकि जो यहाँ के शहरी हैं वो डेंगू मच्छर जैसे जो वबा है, डेंगू मच्छर जैसी जो डिजीज़ है उससे बच सकें। जी, इस्लामाबाद से बिस्मा रफीक अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे शहर कायद की हालत ज़ार से मुताल्लिक। कराची के इलाके लियारी मीरा नाका के मरकजी सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार है। कई हफ्तों पहले पानी की लाइन डालने की गर्ज से सड़क की खुदाई की गई, लेकिन काम अब तक मुकम्मल ना हो सका। इलाका मकीनों की मुश्किलात के बारे में मजीद जानते हैं हिरा जकी से। यहाँ बिल्कुल शहर की मुताबिक सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और मैं इस वक्त लियारी के इलाके मीरा नाका में मौजूद हूँ जहाँ पर रोड जो है शदीद अब तक सूरत हाल में है। मेरे कैमरामैन इस वक्त आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये टूट फूट का शिकार हुई सड़क है जो कि 2 तरफा सड़क है, लेकिन एक सड़क को जो है 2 तरफा ट्रैफिक के लिए यूज़ किया जा रहा है। छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं, यहाँ से फैमिलीज भी गुजरती हैं, बड़े माल बरदार ट्रक भी गुजरते हैं, यहाँ से मुसाफिर गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। इनको यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर तकरीबन 2 माह से तकरीबन ये रोड जो है वो इस्तेकारी के लिए तोड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका यहाँ पर कारोबार भी है, लोग यहाँ पर रहते भी हैं। हम इनसे बात करेंगे सर कितना मुतासर होता है यहाँ पे कारोबार? यहाँ बहुत मुश्किलों का जो है ना सामना करना पड़ रहा है। आपको देख रहे हो रोड का हालत, ये हमारे रोड है, आप देख लो लियारी बिल्कुल लावारिस बना दिया गया है। कोई वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस खुदाई करके चले जाते हैं। ये गरीब आवाम क्या कर सकते हैं? अब ये मेन रोड है, कारोबारी रास्ता है, अगर ये लोग बनाएंगे ताकि हम लोगों को आसानी पड़े। हमारे साथ यहाँ मौजूद है इलाका मकीन जो कि शदीद परेशानी में मुब्तला है। इनका ये कहना है कि रोज़ यहाँ पर तकरीबन कई हादसात होते हैं। एक ऐसा हुआ है जिसमें एक जानी नुकसान भी हुआ है। लोगों का कहना है कि जल्द अज जल्द इसको यहाँ पर बनाया जाए ताकि 2 तरफा ट्रैफिक जो है वो बहाल हो और मजीद किसी नुकसान से बचे। कुछ लम्हों में लगता है कि वक्त रुक सा गया है, पर इन्हीं लम्हों में नेस्ले प्योर लाइफ का हर घूंट आपको देता है खुद पर यकीन और अज़्म कुछ बढ़कर करने का। Welcome to your first flight as captain. नेस्ले प्योर लाइफ भी इसी अज़्म के साथ आप तक पहुंचा रहा है मयारी पानी अब रिसाइक्लेबल बॉटल में। नेस्ले प्योर लाइफ अब नाउ कुछ बढ़कर करो। इसी से तो लाइफ में मजा आता है। हर बू के बाद जब सा आता है, मिर्ची की बू को क्लियर करे स्प्राइट की सा। लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए, मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग। गहराई से नश्व-नुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर, क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। 7 से 8 सना हाशमी के साथ जुमाता इतवार 7:03 पर न्यूज टुडे विद तंजीला मजहर। जुमाता इतवार 8:03 पर रेड जोन। जुमाता इतवार 10:03 पर। फेयर एंड लवली का नया नाम अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। अब हर चेहरा करे ग्लो। ग्लो एंड लवली। क्या हुआ भैया?
वायरस को पंप रैप छू कर देंगे। पंप रैप छू। हाँ, लाइफबॉय हैंड वॉश के साथ करें पंप रैप और वायरस छू। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, मीठा वही जो करीब लाए। Try the new taste. Pepsi. नई स्वेवी का न्यू फ्लेमिंग हॉट, जिसके एक एक रिच में है इंटेंस स्पाइसी फ्लेवर। ये है हर चिप से ज्यादा हॉट। Experience stunning panoramic views at the most happening boutique golf community. Book your 1, 2, or 3-bedroom apartment today on a 15% down payment and a 4-year easy payment plan. 18. It's happening. क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफबॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफबॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। तरास प्रेजेंट्स 11-11। बेगम, तुमको दिला दूंगा बड़ा टीवी, बड़ी वॉशिंग मशीन, बड़ा एसी। बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। अब बड़ी बातों के साथ होगी बड़ी बचत, जब तरास पे लगेगी साल की सबसे बड़ी सेल 11 नवंबर को, जहां आपको मिले 50 करोड़ के डिस्काउंट 2 करोड़ प्रोडक्ट्स पर। डाउनलोड दी ऐप नाउ। तरास 11-11। Try the new taste. Pepsi. मेरी निम्को की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस दुगना हो जाएगा। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2-in-1। सफाई के साथ महक भी इसी में है। ऐसा भी हो सकता है? जैसे जलेबी बनाने वाले घर में ही है, वैसे ही मैं आपका साथ में थी। करेंगे बिजनेस दुगना। सनलाइट 2-in-1 में है नींबू की ताकत जो निकाले मैल और जैस्मिन की खुशबू जो दे महकती सफाई। मिलकर करें दुगना। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं शेखुपुरा में नामालूम मुल्जिमान ज़ईफुल उमर मियाँ बीवी को तेज धार आले से कत्ल करके फरार हो गए। थाना नारंग में 88 साला अल्लाह दित्ता और 80 साला शरीफा बीबी को मकतूलीन का पोता रात का खाना देने घर आया तो दोनों मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस का कहना है कि मियाँ बीवी घर में अकेले रहते थे। मजीद तहकीकात जारी हैं। आगे बढ़कर आपको बताएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ऑपोजिशन के बाद हुकूमती इत्तेहादी भी कशमकश का शिकार हो गए। इत्तेहादी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज मंजर आम पर ले आया। अगर अपोजिशन इत्तेहाद में इंतशार बरपा है तो हुकूमती इत्तेहाद भी इससे मुबर्रा नहीं। तब्दीली सरकार को अपोजिशन से पहले इत्तेहादियों ने ही मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से कबल मुश्किल में डाल दिया। जराए बताते हैं कि इत्तेहादियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफुजात जाहिर कर दिए। मुशावरती इजलास में काफ लीग की जानिब से तारिक बशीर चीमा ने तहफुजात पेश किए। उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हिमायत से मुतालिक फैसला यहाँ नहीं कर सकते। पार्टी क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दिया तो हुकूमती बिल की भरपूर हिमायत करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी कप्तान से नाराज नजर आई। MKM ने कहा कि उन्हें किसी भी मामले पर एतमाद में नहीं लिया जाता। MKM इत्तेहादी है लेकिन इजलास की भी पेशगी इत्तला देने के बजाय ऐन वक्त पर बताया जाता है। GDA ने भी हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी। सायरा बानो ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पार्टी क़यादत से मुशावरत करने का कह दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि धांधली के खात्मे के लिए पहले बोगस वोटर लिस्टों को खत्म किया जाए। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इत्तेहादियों के गिले शिकवे मामूल की बात है। वज़ीर आज़म को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। PTI की जानिब से इत्तेहादी जमातों को मुशावरत का वक्त दे दिया गया है, यानी सब पुरानी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। अपोजिशन जमातों ने तब्दीली सरकार के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। हुकूमत मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में 30 बिल मंजूर कराने की ख्वाह है।
तो अपोजिशन ने तहिया कर रखा है कि इजलास में हुकूमत की जानिब से कानून साजी की कोशिश को नाकाम बना दिया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तासुर और एक है तसव्वुर, और इन सबसे बड़ी होती है हकीकत। तासुर है कि तब्दीली सरकार के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। अपोजिशन कायदीन इसका तसव्वुर तो कर सकते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं। एक है ख्वाहिश और एक है फरमाइश, और इन सबसे बड़ी होती है नेकनियती। पार्लियामेंट में तब्दीली सरकार को शिकस्त देना अपोजिशन की ख्वाहिश, सरकार के खिलाफ इत्तेहाद है फरमाइश, लेकिन कमी है नेकनियती की। अपोजिशन जमातों की कानूनी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी शरीक हुई। इजलास के दौरान रहनुमाओं ने मुश्तरका पार्लिमानी इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया। रहनुमाओं ने कहा कि तब्दीली सरकार की कानून साजी को नाकाम बनाएंगे। हुकूमत इस बिल मंजूर कराने की ख्वाहिशमंद है। वोट चोर हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस और EVM की साजिशी मंसूबा नाकाम बनाने के लिए तैयार है। अपोजिशन ने कहा वजीर आजम और उनकी करप्ट हुकूमत को NRO नहीं लेने देंगे। अवाम दुश्मन अजाइम का डट कर मुकाबला किया जाएगा। महंगाई से अवाम की जान निकालने वाली हुकूमत के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली भी तैयार है। कब्जा माफिया का जिक्र कर आपको बताएं, लाहौर में ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी की जमीन पर कब्जा हो गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद ज़ीशान नवाज, जो इस वक्त महमूद भट्टी के साथ ही मौजूद हैं। जी ज़ीशान, बताइएगा किन लोगों ने कब्जा किया है? जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब, जो उन्होंने ज़मीन यतीमों के लिए ख़रीदी थी। बदकिस्मती से उस ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया। उनसे बात करते हैं इस बारे में। अच्छा जी, वो ज़मीन कहाँ पर है और उसकी मालियत कितनी है? वो मुल्तान रोड पे है, पता नहीं कुछ 4-5 अरब की होगी। एक मुरबा ज़मीन उस ज़माने में मैंने ली थी। जिसने ये ज़मीन ली है उसे चाहिए अल्लाह से डरे, फ़रौन ना बने। कब्रिस्तान में जब हमने जाना है, कफन पे एक जेब नहीं होती, सब ज़मीनें ज़मूनें इधर रह जानी है, मेरी सब चीज़ें इधर रह जानी है, मैंने सब छोड़ के चले जानी है। ये बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब। ये तो एक नामी ग्रामी शख्सियत हैं, इनको लोग जानते हैं, इनका इंटरनेशनली तौर पर नाम है। जो गरीब ओवरसीज़ हैं, जो जिन लोगों को कोई नहीं जानता, उनके साथ कैसा होता होगा? T20 वर्ल्ड कप के मैदान से खबर शामिल करें, जिसका पहला सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान अबू ज़हबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने ग्रुप मैचेस में 4-4 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एक और कौमी खिलाड़ी ने आलमी क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर दिया। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आसिफ अली को दे दिया। PNF गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप का आगाज कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर में हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ मोहसिन मेहदी से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं। 2.5 साल बाद होने वाली है नेटबॉल चैंपियनशिप इस वक्त जारी है। मेरे ख्याल में आप देख सकते होंगे कि ख़वातीन टीमों के मुकाबले जारी हैं। बड़ा जोश और जज्बा ख़वातीन प्लेयर्स जो हैं इस टूर्नामेंट में दिखाई दे रही हैं। लेकिन 2.5 साल बाद होने वाले इस टूर्नामेंट के अगर वुडन ट्रैक की बात की जाए तो वुडन ट्रैक की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो वुडन ट्रैक है यहाँ पर गड्ढे पड़ चुके हैं, लेवल में नहीं है।
लेकिन इससे खिलाड़ियों को हमने यहाँ पे देखा कि खिलाड़ी यहाँ पर गिरते हुए भी नजर आए, लेकिन इसके बावजूद उनका जोश, उनका जज्बा कम नहीं हुआ। गिरने के बावजूद जो है अपनी टीम को काफ़ी सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। हमारी इस जो नेटबॉल जो चैंपियनशिप है इसके जो सदर हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस ट्रैक के हवाले से ये बात बताई कि ये ट्रैक जो है इसकी मियाद अब ख़त्म हो चुकी है और सरकार जो है वो अब इसको नया बनाना चाह रही है, तब्दीली आएगी। लेकिन अब ये जानना होगा, ये सोचना होगा कि कब जो है इस ट्रैक में तब्दीली आती है। कुछ हमारी ख़वातीन प्लेयर्स जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं उनसे भी इस ट्रैक के हवाले से बात हुई तो उन्होंने भी ये बात कही कि हमें थोड़ी सी मुश्किलात तो हैं, लेकिन हम उसी जज्बे के साथ अपनी टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपनी टीम के जितवाने में वो हक अदा कर रहे हैं जो एक खिलाड़ी को अदा करना चाहिए। जी, मोहसिन मेहंदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का निकाह हो गया। मलाला यूसुफजई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि मैं आज निकाह के बंधन में बंध गई। निकाह की मुख्तसर तकरीब बर्मिंघम में हुई। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि आज मेरी जिंदगी का एक कीमती दिन है क्योंकि असर और मैं जीवन साथी बन गए हैं। बर्मिंघम में दोनों फैमिलीज की मौजूदगी में निकाह की छोटी सी तकरीब हुई। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।